हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। आप सभी जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है? वो है निर्मला सीतारमण। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है। आइए देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है। वो है श्री पंकज चौधरी। क्या आप सभी ने एक बात नोट की? हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की, हमने कैबिनेट मिनिस्टर की बात की, हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की बात की और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात की। आखिर ये डिफरेंट नोमेनक्लेचर क्यों है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? इसको आज हम समझेंगे डीप डाउन। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते कौन हैं, आखिर इनका काम क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक हाई रैंकिंग ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स होता है जो लोकसभा या राज्यसभा से आ सकते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और जिनको इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। अगर फंक्शंस की बात करें तो इनका जो मेन काम है वो है असिस्ट एंड एडवाइज करना इंडियन प्रेसिडेंट को, ताकि जितने भी फंक्शन हैं एग्जीक्यूटिव के वो सभी पूरे हो सकें। अगर हम बात करें रोल्स की, तो ये डिफरेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनमें फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे करके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं। आइए अब समझते हैं एक एक करके कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में आखिर क्या क्या डिफरेंस है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करता है। इसकी स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे हम देखते हैं कि आसमान में सितारों के बीच में चंद्रमा की होती है। तो अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स दरअसल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, अगर हम बात करें तो फिर विदेश मंत्रालय, ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। ये हेल्प करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। तो हमने समझा कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। आइए अब जरा समझते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होते हैं। दरअसल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं वो अलग मिनिस्ट्रीज को देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के अगर कंपैरिजन में बोलूं तो उनसे कुछ कम महत्व की होती हैं और ये अपनी ऑटोनॉमी के साथ डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। यहाँ यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक होती है तो अक्सर जब जरूरत होती है तभी वहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को बुलाया जाता है। आइए अब समझते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं। इसको समझने से पहले एक बात समझिए कि अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक मिनिस्टर पूरे इंडिया के फाइनेंस सिस्टम को हैंडल कर सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी हेल्प के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकता है। ऐसा ही कुछ मामला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हो सकता है। तो अगर मैं कहूं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होता है, तो दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए होता है। तो आप अब समझ चुके होंगे कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का कैटेगराइजेशन किस तरह से होता है। आइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है
पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इस देश में लोकसभा और राज्यसभा यानी कि लेजिस्लेचर कानून बनाता है, तो उस कानून को लागू कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन जो सबसे बड़ा काम है, अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव प्रपोजल तैयार करने में, जहां जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां एग्जीक्यूटिव का एक काम यह भी होता है कि वो लेजिस्लेचर की मदद करे जब जब लेजिस्लेटिव प्रपोजल आते हैं। तो आप सभी जानते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव प्रपोजल लाने का भी काम करते हैं। अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं जैसे होम मिनिस्ट्रीज। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? जो उस मिनिस्ट्री को हेड करेगा। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कौन संभालेगा? जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होगा। अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अपनी मिनिस्ट्रीज के डिसीजन लेने का अधिकार उस कंसर्न मिनिस्टर को होता है। वो वहां पार्लियामेंट में भी बात को तय करता है कि वो जवाब देगा। वो प्राइम मिनिस्टर को भी एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है और प्रेसिडेंट को भी जवाब देता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दरअसल यह होती है कि कोई एक मिनिस्टर भी है तो उसी के साथ सारे के सारे मिनिस्टर्स भी उसी के साथ खड़े नजर आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, यानी कि एक की जिम्मेवारी सभी की जिम्मेवारी। आइए अब जरा समझते हैं कि मिनिस्ट्रीज और उनके डिफरेंट फंक्शंस को। हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेवार होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपने जरूर सुना होगा जब जब बजट आता है देश में फाइनेंशियली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह मिनिस्ट्री उसको एड्रेस करती है। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देश की सुरक्षा के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अगर इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करने की बात हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी को बनाने की बात हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका काम यह है कि देश में स्वास्थ्य और सभी की देखभाल का जिम्मा ये संभाले। आइए जरा देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एग्जीक्यूटिव का। ये देश में जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हम सभी जानते हैं कि इंडिया में काफी विलेजेस हैं, तो उनमें विकास कैसे होगा, तो ये वाली मिनिस्ट्री उसको देखती है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो देश में महिलाओं के विकास की, सुरक्षा की, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के कार्य देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, देश में पर्यावरण की स्थिति कैसी होगी, क्लाइमेट चेंज से जो आने वाली चुनौतियां हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे, ये वाली मिनिस्ट्री इस कार्य को देखती है। तो आप सभी ने अच्छे से समझा। अब आती है हमारे टास्क की बात। तो अगर आप इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हो तो आप ऐसे कौन से इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम लाएंगे कि जिससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़े, और आखिर ये जो बेनिफिट्स होंगे तो ये कैसे सोसाइटी को प्रभावित करेंगे, इसकी चर्चा करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। We will meet in a new session. Till then, keep learning. Bye bye.